जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे ज़ीशान आपके साथ। हमेशा ढेर सारी बातें आपके साथ चलती रहती हैं। मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर से मिल रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स से मिल रहे हैं, ख़ास बातें कर रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ यहां पे पढ़ाए जाते हैं और अगर आप MIT के साथ जुड़ते हैं तो किस तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर पवन ओबराय जी हैं, यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इन्होंने बेटर किया है, बहुत अच्छे से कॉमर्स को पढ़ाते हैं, समझाते हैं कॉमर्स की बारीकियों को। आज हम कॉमर्स के बारे में इनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, पहले मैं चाहूँगा एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन आप हमारे सभी लिसनर्स एंड व्यूवर्स को दीजिए। Okay, I am Dr. Pawan Obray, MA Economics, MCom, MBA and PhD, and I have more than 22 years teaching experience in teaching line. और बेसिकली ये मेरा 8th कॉलेज है मेरे करियर में। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ाया है, BCom, BBA, MCom, MBA के स्टूडेंट्स को, और रिसर्च भी एक मैंने PhD में करवाई है अपने सुपरविज़न में। तो पिछले लगभग 2023 से मैं MIT में हूँ और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। जी जी जी। और काफ़ी सारे बच्चे भी हैं, काफ़ी अच्छे फैमिली से आते हैं और बहुत अच्छा कॉलेज लगा मुझे, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ भी। बिल्कुल। वैसे जैसे आप कॉमर्स पढ़ाते हैं तो कॉमर्स में कहा जाता है कि बहुत कम ऑप्शन होते हैं, ऐसा एक मिथ है लोगों में। देखिए, ये मिथ जो है ये 10-15 साल पहले भी नहीं था और ये आज भी मिथ नहीं है, क्योंकि कॉमर्स के बाद बहुत सारा हमारा फील्ड है। स्टूडेंट्स ये सोचता है कि मैं 12th के बाद सीधा साइंस में जाऊं। कुछ स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि BA करने के बाद भी मेरे पास ऑप्शन नहीं है जी। हालांकि हम कॉमर्स का अगर डिस्कशन करें तो कॉमर्स में स्टूडेंट्स कॉमर्स के बाद CA कर सकता है, CS यानी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर सकता है, CWA कर सकता है, CFA कर सकता है, और उसके अलावा किसी भी अच्छे CA के अंडर में रह करके प्रैक्टिस भी कर सकता है। जी जी जी। और आजकल जो लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं टैली के, और इस समय टैली ERP जो चल रही हैं, तो अगर बेसिकली कॉमर्स का स्टूडेंट्स BCom MCom करने के साथ साथ भी CA CS CWA और CFA कर सकता है। इवन कि 12th स्टैंडर्ड के बाद भी स्टूडेंट्स जो CS का पेपर क्लियर करता है या CMA CPT के पेपर क्लियर करते हैं, जिसे बेसिक लैंग्वेज में कहा जाए कि एंट्रेंस होता है, तो अगर वो बच्चा CA CS का अगर पेपर क्लियर कर लेता है तो BCom करने के साथ साथ बच्चा CA CS CWA CFA का एग्ज़ाम जो है वो क्लैरिफाई कर सकता है जी। और अगर बच्चा BCom के बाद भी बच्चा MCom भी कर सकता है और बच्चा MBA भी कर सकता है। स्टूडेंट्स के मन में एक गलतफहमी ये रहती है कि अगर मैं BBA करूँगा तो ही मैं MBA करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा BA के बाद भी, BCom के बाद भी और BBA के बाद भी जो है MBA कर सकता है। पर MBA फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आता है तो वहाँ पर उसका स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि वह मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या किस फील्ड में वो अडॉप्ट करना चाहता है, किस फील्ड को। जी जी जी। और भी फील्ड है BCom के साथ। आप जब बच्चा BCom कर ले तो BCom के बाद LLB कर सकता है। आजकल बहुत सारी MNCs ओपन हो रही हैं और जितनी भी MNCs हैं इन सब में लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है। तो सरकार ने एक बेसिक क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रखी है कि BCom प्लस LLB। अगर कोई BCom प्लस LLB होता है तो वो किसी भी कंपनी में लीगल एडवाइज़र वो लग सकता है। बिल्कुल। चाहे तो वो BCom LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स कर लें जिसमें 1 साल की उसकी सेविंग होती है, या BCom के बाद LLB कर ले तो भी वो दोनों चीज़ें जो है बच्चा कर सकता है। तो सर, इसमें जैसे पढ़ाई के साथ साथ भी ये जो आपने कोर्सेज बताए, CWA CS हो गया, CA का हो गया, CFA हो गया, तो ये BCom करते करते पर्सन कर सकता है या इसको बाद में किया जाता है? बिल्कुल, BCom करने के साथ साथ भी स्टूडेंट्स जो है CA CS CFA कर सकता है। इसमें 4 किसी कोर्स में 4 अटैम्प्ट, किसी कोर्स में 5, या जी हम कह सकते हैं किसी में IPCC का कोर्स होता है, किसी में इंटरमीडिएट कोर्स होता है, तो और 6-6 महीने बाद में एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स उसको क्लियर कर लेता है तो इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद, अगर मैं CS का एग्जाम्पल लूँ कंपनी सेक्रेटरी का, तो 17 महीने की इसमें ट्रेनिंग होती है। जी। ट्रेनिंग के टाइम में ये होता है कि किसी भी सीनियर कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में रह के स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करता है, कैसे उसको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे
उसको जो है क्योंकि वो लॉ की स्पेशलाइजेशन होता है। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका स्पेशलाइजेशन होता है बेसिकली न्यूमेरिकल में, यानी कि 75% न्यूमेरिकल रेशियो और 25% थ्योरी रेशियो। अब ये थ्योरी रेशियो क्या है? ये थ्योरी रेशियो इट मीन्स कि वो लॉ के पेपर पढ़ता है, जैसे कि बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, ऐसे पेपर पढ़ते हैं। सीएस इसके जस्ट अपोजिट होता है, कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे 75% रेशियो जो है वो थ्योरी पोर्शन होता है। उस स्टूडेंट को लॉ का स्पेशलाइजेशन दिया जाता है, जैसे बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ क्या होते हैं, लेबर लॉ क्या होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को लॉ से रिलेटेड सारी इसमें नॉलेज होती है और 25% इसमें न्यूमेरिकल रेशियो रखा गया है। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर बच्चा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है तो वो क्योंकि अकाउंट्स भी मेंटेन करे और उधर उसे लॉ की भी नॉलेज हो जाए और वो अकाउंट्स भी अपना प्रॉपर तरीके से मेंटेन करे जी। और आराम से 1 लाख की स्टार्टिंग जो है कंपनी सेक्रेटरी किए हुए स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाती है। इवन बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिसमें हम अगर जिंदल ग्रुप का नाम लें तो अब वो तकरीबन 15,000 रुपये 16,000 रुपये पर मंथ ट्रेनिंग के टाइम पर स्टूडेंट्स को देते हैं भी हैं। तो पॉकेट मनी भी स्टूडेंट्स की निकल सकती है उससे। और उसके बाद जब उनकी ट्रेनिंग पूरे 17 महीने की, पहले 21 महीने की थी लेकिन अब कम करके 17 महीने की कर दी है। अब बाकी ये तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है कि कभी 21 महीने की ट्रेनिंग गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी, कभी 17 महीने की कर दी। एट प्रेजेंट टाइम 17 महीने की है। तो स्टूडेंट्स अच्छी नॉलेज ले और टैक्स की बहुत ज़्यादा देखिए नॉलेज स्टूडेंट्स को हो सकती है। अगर स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहा है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स बीकॉम कर रहा है, वो सीए भी नहीं करता, अगर वो सीएस भी नहीं कर सकता, सीएफए भी नहीं कर सकता, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है, एक मीडियम मेमोरी का स्टूडेंट्स है, तो वो बीकॉम करने के बाद किसी भी अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंडर में या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में रह करके वो 2 चीज़ों पे कमांड करे। एक तो वो अपना अकाउंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज ले, किस तरीके से अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिपेयर होते हैं। और दूसरा जो टैली चल रही है, हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, तो टैली प्राइम या 9.0 जितने भी वर्जन है लेटेस्ट, जो भी टैली के आ रहे हैं और फ्यूचर में आएंगे टैली के वर्जन, बस उस पर अपनी कमांड रखे तो किसी भी अच्छी कंपनी में, एमएनसीज में वो आराम से अपनी अकाउंटेंट की जॉब कर सकता है जी। और उसके साथ एलएलबी और कर ले, क्योंकि एलएलबी अगर वो कर लेगा तो उसको लॉ की भी नॉलेज हो जाएगी। और हर कंपनी ये चाहती है कि मेरे को लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं करना। अगर कुछ लॉ के अगेंस्ट हो जाता है तो मेरे पास कुछ ऐसे लीगल एडवाइजर होने चाहिए जो हमें उस प्रॉब्लम से सेव कर सके। बिल्कुल। तो सर ढेर सारी बातें आपने बताई, कोर्स बताया, लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बच्चे पढ़ाई के साथ क्या क्या कर सकते हैं, सारी बात आपने बताई। एक लास्ट में मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं उन सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। मैसेज ये है कि आप देखिए, सब्जेक्ट कोई भी स्टूडेंट्स करें, चाहे स्टूडेंट्स बीएससी करता है, चाहे बीकॉम करता है या बीए करता है, सबका मार्केट में स्कोप होता है। बस डिफरेंस ये हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, किसी सब्जेक्ट का स्कोप थोड़ा सा कम हो सकता है। तो लेकिन कॉमर्स के साथ हमारी इकोनॉमिक्स भी आ जाती है और मैनेजमेंट भी आ जाती है। तो कॉमर्स एक वाइड एरिया है हमारा, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। तो अगर हम बीकॉम करते हैं या बीबीए करते हैं, इसके साथ जो भी हम कोई कॉमर्स मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, तो स्टूडेंट्स अपने लिए फील्ड का सिलेक्शन कर सकता है और बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल आप देख लीजिए कितनी भी कंपनीज हो गई, जैसे अगर हम टीसीएस का एग्जांपल ले लें, विप्रो का एग्जांपल ले लें, आइडिया का एग्जांपल ले लें, और ज़्यादा नहीं हमारी अगर हरिद्वार में, कंखल में पतंजलि का एग्जांपल ले लें, तो एट प्रेजेंट टाइम मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयज़ इस समय पतंजलि में वर्किंग पर हैं। तो अगर पतंजलि जैसी कंपनी भी अपने एमबीए होल्डर्स को या एमकॉम होल्डर्स को अगर वो रख रही है,
तो वो यही सोच के रख रही है कि अगर मेरे पास कॉमर्स का कोई स्टूडेंट्स आ रहा है या मैनेजमेंट का कोई स्टूडेंट्स आ रहा है तो इसको नॉलेज होगी। तो बाकी मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आप कोर्स करें और MIT में हर साल हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, कुछ नेशनल लेवल की तो काफ़ी सारी कंपनीज़ आती हैं लाइक TCS, विप्रो, एयरटेल, आइडिया, बहुत सारी कंपनीज़ आती हैं, मल्टीपर्पज़ कंपनीज़ आती हैं, बहुत सारी MNCs कंपनीज़ भी आती हैं। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो सेलेक्ट होकर के जाते हैं। एवरी ईयर अपने स्टूडेंट्स को BCom ऑनर्स और BCom NEP हमारे यहाँ कोर्सेज चलते हैं। तो एवरी ईयर हमारे यहाँ से मोर देन 40% स्टूडेंट्स सेलेक्ट होकर के जाते हैं। और कॉलेज बहुत कोशिश करता है कि अगर वो MIT में एडमिशन लेते हैं तो आफ्टर BCom ऑनर्स या BCom NEP उनको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले। पर थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी कोशिश करनी पड़ेगी, उसको भी लेबर करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को थोड़े से अच्छे मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, एक स्किल डेवलपमेंट वो भी स्टूडेंट्स को अपने आप करना पड़ेगा और उसी के लिए हम गाइड करते हैं MIT में। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पवन ओबराय जी जिन्होंने बहुत कुछ बताया। जानने को मिला कि कॉमर्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और अगर आप MIT के साथ जुड़ते हैं तो आपको और भी बहुत कुछ बेहतर ढंग से सीखने को मिलेगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। अलविदा।